तेलंगाना की तस्वीर भी कोई बहुत क्लियर कट नहीं है। हालांकि केसीआर के चंद्रशेखर राव ने समय से पहले विधानसभा ये सोच करके भंग की थी कि अभी उनके माहौल जो है अनुकूल है और वो क्लियर कट मेजॉरिटी से आ जाएंगे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ स्थिति उनके खिलाफ होती चली गई और अब स्थिति यह है कि जो पीपुल्स फ्रंट बना है, 4 दलों ने मिलकर बनाया है और केसीआर की पार्टी जो है उसमें जो है टीआरएस, उसमें एकदम कांटे का मुकाबला हो गया है, जबकि बीजेपी वहाँ थर्ड प्लेयर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। तो क्या वहाँ का समीकरण बन रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल तेलंगाना में जो है 119 सीटें हैं और 2014 के चुनाव में, यानी कि 2013-14 में ये स्टेट बना था, 2014 में चुनाव हुआ था, उस समय केसीआर की पार्टी जो है टीआरएस, उसको 63 सीटें मिली थी। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस और टीडीपी के विधायकों को तोड़ करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी और अब मेजॉरिटी की सरकार आराम से चला रहे थे। लेकिन अब इस चुनाव में क्या हुआ है कि टीडीपी हमेशा से तेलंगाना राज्य बनाने की विरोधी रही, लिहाजा वो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा है या तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके है, उसकी तर्ज पे दोनों दल टीडीपी और टीआरएस हो गए तेलंगाना में। और टीडीपी जब एनडीए से अलग हुआ तो उसके सामने सवाल उभर रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अकेले बल पे वो टीआरएस का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। लिहाजा चंद्रबाबू नायडू, उसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने जो है कांग्रेस से सारे मतभेद भुला करके और दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ाया और एक पीपुल्स फ्रंट बना, जिसमें कि कांग्रेस, टीडीपी, सीपीएम और टीजेएस वहाँ का क्षेत्रीय दल है, इन चारों ने मिलकर के महाकुटुंबी जिसको बोल रहे हैं फ्रंट बना लिया और अब लड़ाई मुकाबले की हो गई। फिर टीआरएस के सामने ये सवाल उभरा कि वो क्या करे, तो फिर उसने एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से उसने जो है एक तरह से अघोषित गठबंधन किया और उन्होंने अपील कर दी कि हैदराबाद की 8 सीटों को छोड़ करके आप टीआरएस को सपोर्ट कीजिए। और बीजेपी वहाँ थर्ड प्लेयर के रूप में है, हालांकि वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और इसीलिए एक दोनों कांग्रेस आरोप लगाती रही है या विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के बाद टीआरएस और बीजेपी एक हो सकती है। तो इसकी संभावना बन रही है, यदि हंग की स्थिति आएगी तो बीजेपी उसको सपोर्ट कर सकती है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है वहाँ तेलंगाना के रिजल्ट से कि आगे के महागठबंधन की तस्वीर कैसे होगी, क्योंकि उसके जो संयोजक की भूमिका है वो चंद्रबाबू नायडू ही निभा रहे हैं। यदि वो सफल रहता है वहाँ पे गठबंधन, तो निश्चित रूप से ये लोग उससे उत्साहित होंगे और पूरे आम चुनाव के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश होगी, और यदि असफल रहता है तो स्वाभाविक रूप से उनको धक्का लगेगा। तो ये कुछ तेलंगाना की स्थिति बन रही है। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।